Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, पार्ट 2 केमिस्ट्री आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। और हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स और पीरियड्स। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स हैं क्या। फिर देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं, और फिर उनमें हम देखेंगे कि किस पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये एटॉमिक नंबर की बेस पे है। इसको मूजले ने एटॉमिक नंबर की बेस पे क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और इसमें जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, उनको हम कहते हैं ग्रुप्स। अब ग्रुप्स जो हैं, इनको फिर आगे हम रोमन न्यूमरल में शो करते हैं 1 to 8। और 1 to 8 में भी हमारे पास जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, उनको हम रखते हैं 1 से 8A में। यानी इसको आगे हमने डिवाइड कर लिया है सब ग्रुप्स में। सब ग्रुप ए है और सब ग्रुप बी है। 8A है और 8 ही बी ग्रुप्स हैं। जो ए वाले ग्रुप्स हैं 1A से लेकर 8A तक, 1A 2A एंड सो ऑन, इनको कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जबकि बी जो है ग्रुप बी वाले, यानी 1B से 8B तक, उनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट दो तरह के हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव यानी नॉर्मल और दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में फिर आगे दो कैटेगरीज हैं, एक आउटर ट्रांजिशन है और दूसरे इनर ट्रांजिशन है। आउटर ट्रांजिशन कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, यानी लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को। तो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स में आगे सब ग्रुप्स हैं ए और बी। 1A से 8A नॉर्मल, जबकि 1B से 8B ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स आउटर ट्रांजिशन हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। नेक्स्ट है पीरियड्स। पीरियड कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को। हॉरिजॉन्टल रोज पीरियोडिक टेबल में 7 हैं और इनको हम अरेबिक न्यूमरल्स में लिखते हैं 1 to 7। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जिनको हम अरेबिक न्यूमरल्स 1 to 7 से शो करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स हैं। ये हमारे पास पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर हम पहले पीरियड की बात करें, तो जो फर्स्ट वाला पीरियड है, इसमें टोटल 2 एलिमेंट्स हैं और इस पीरियड को हम कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। और ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो हैं, ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। यानी इनका ग्रुप है वो ए है। हमने देखा 1A से 8A तक के जो हैं, जो ए ग्रुप्स सब ग्रुप्स में आते हैं, उनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरे और तीसरे पीरियड को देखें, तो इनमें 8 एलिमेंट्स हैं और इन दोनों को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स। और ये 8 के 8 एलिमेंट्स जो हैं, इनको हम कहते हैं ये नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है ये सब ग्रुप ए में आए। चौथा और पांचवा ग्रुप, इन ग्रुप्स में 18 एलिमेंट्स आते हैं। सॉरी, चौथा और पांचवा पीरियड, इन पीरियड्स में चौथे और पांचवें पीरियड में 18 एलिमेंट्स आते हैं और उनको कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स। इनमें जो 8 एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल हैं, जबकि 10 एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और ट्रांजिशन में भी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डी ब्लॉक वाले, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी में आता है। तो इसमें 8
सब ग्रुप ए में आएंगे, 8 एलिमेंट जो है सब ग्रुप ए में आएंगे, और जो 10 है ये आउटर ट्रांजिशन है, ये डी में इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी में आएगा, यानी ये 1b से 8b में आते हैं। 6 वाला पीरियड जिसको हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें 8 नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है ये 1a से 8a तक, यानी ए सब ग्रुप में आते हैं, जबकि ये जो हैं ये बी सब ग्रुप में आएंगे। इसमें 10 जो हैं वो डी ब्लॉक वाले हैं, जिनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और 14 जो हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, यानी ये एफ ब्लॉक में आते हैं। और ये जो 14 है इनको हम कहते हैं ये एक्टिनाइड्स, सॉरी ये लेंथेनाइड्स हैं। ये लेंथेनाइड्स हैं, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आता है, इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, जबकि डी वाले आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। 7th पीरियड इनकम्प्लीट है, इसमें टोटल 26 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, जबकि 10 इसमें आउटर ट्रांजिशन है और 14 इसमें इनर ट्रांजिशन है, और ये जो इनर ट्रांजिशन है ये एक्टिनाइड्स है। तो ये 7 हमारे पास पीरियड हैं टोटल, जिसमें अगर आप गौर करें तो जो 7th वाला है वो इनकम्प्लीट है, उसमें 26 एलिमेंट्स हैं, जबकि सबसे जो लॉन्ग पीरियड बनेगा वो फिर बनेगा 6 वाला, जिसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं। अगर हम टोटल यहाँ पर करना चाहें कि टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे, तो टोटल यहाँ पर इनको जब काउंट करेंगे तो ये बनेंगे हमारे पास 112 112 बनेंगे टोटल एलिमेंट्स। इनमें हम गिन सकते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, आउटर ट्रांजिशन कितने हैं और इनर ट्रांजिशन कितने हैं। तो अगर हम नॉर्मल एलिमेंट्स को गिने तो ये हमारे पास बनेंगे 44, अगर हम इनका सम ले लें तो ये बनेंगे 44, जबकि ये जो डी ब्लॉक वाले आउटर ट्रांजिशन वाले हैं ये बनेंगे 40, और ये जो हमारे पास आउटर ट्रांजिशन है ये बनेंगे 28। तो इस तरह ये टोटल एलिमेंट्स 112 बन जाएंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल में हमने देख लिया पीरियड्स में किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं। अब देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल का कौन सा पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है। अगर आप फर्स्ट पीरियड की बात करें, ये फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है, यानी ये पीरियड हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा और जाकर हीलियम पर एंड हो जाएगा। दूसरे पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, दूसरा पीरियड लिथियम से स्टार्ट होगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन पर जाकर खत्म हो जाएगा। इस तरह इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। तीसरे में भी टोटल 8 एलिमेंट्स हैं और तीसरा पीरियड सोडियम से स्टार्ट होगा और ये नोबल गैस पर आर्गन पर खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा हर पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट होगा, पहला ग्रुप जो है इसको अल्कली मेटल कहते हैं और नोबल गैसेस पर जाकर खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर हम चौथा पीरियड देखें तो चौथा पीरियड पोटेशियम से स्टार्ट होगा, इसमें टोटल 18 एलिमेंट्स आएंगे और ये जाकर क्रिप्टॉन पर खत्म हो जाएगा। पांचवें पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स आते हैं, ये रुबिडियम से स्टार्ट होगा और रुबिडियम से स्टार्ट होकर जीनोन पर खत्म हो जाएगा। इसी तरह छठा पीरियड जो है ये स्टार्ट हो जाएगा सीजियम से और ये एंड हो जाएगा रेडॉन पर, और इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, यानी इसमें ये वाले एलिमेंट जो 57 से 71 तक हैं ये वाले हैं लेंथेनाइड भी, इसी में 14 आएंगे। इस तरह टोटल 32 बनेंगे। लास्ट पीरियड फ्रेंसियम से स्टार्ट होगा और ये अन ऑक्टियम पर खत्म हो जाएगा। अन का मतलब होता है 1 और ऑक्टियम का मतलब होता है 8, यानी 118 जो है इसका एटॉमिक नंबर होगा और ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये हैं हमारे पास टोटल पीरियड्स। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ये 7th पीरियड है, 7th पीरियड में भी काफी एलिमेंट ऐड हो गए, ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो बुक हम पढ़ रहे हैं हमारी बुक के मुताबिक अभी तक इस पीरियड में 26 एलिमेंट्स आए हैं और बाकी अभी इस ये जो है ये सारा खाली है। यहाँ से हमारी बुक के मुताबिक यहाँ पर इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो हम चूंकि अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे,
हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक अभी तक इसमें 26 एलिमेंट्स हैं। 26 कैसे बनेंगे? ये 14 तो ये एक्टिनाइड्स बन जाएँगी, 2 यहाँ पर ये नॉर्मल एलिमेंट्स बन जाएँगे, 14 और 2 ये बन जाएँगे 16 और 10 इसमें ये आउटर ट्रांज़िशन एलिमेंट्स बन जाएँगे। तो इस तरह से ये टोटल जो बन जाएँगे हमारे पास ये बनेंगे 26 एलिमेंट्स। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स को और इसके अलावा कुछ फैमिलीज़ को। थैंक यू वेरी मच।